हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं जितने भी सीसीए कैंडिडेट ने ग्रुप डी में फॉर्म डाला है 2024 और 25 की भर्ती में, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और ख़ास करके जिन छात्रों का एनएसी सीबीटी मिला के 50 नंबर से कम आ रहा है, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो उनके लिए स्पेशली हम काफ़ी जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को प्रोवाइड करने वाले हैं, जिनका भी एनएसी सीबीटी में 50 नंबर से कम मार्क्स आ रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को मिस ना करिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि जिनका एनएसी सीबीटी में 50 नंबर से कम आ रहा है, वो कौन सा कारण था, कौन सी गलतियाँ थी, या एनएसी का उनका मार्क्स एनएसी का परसेंटेज कम होने की वजह से उनका मार्क्स में दिक्कत आई है, या वो लोग खुद लापरवाही करके सीबीटी एग्ज़ाम में कम स्कोर किए हैं। तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करके और जो छात्रों द्वारा डाटा दिया गया उसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि देखिए, रोजगार 7590 ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हमने एक पोल कराया था। उसमें छात्रों से क्या पूछा था और छात्रों ने जो जवाब दिया है उसको आपको दिखाने वाले हैं। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमने जो पूछा था, सीसीए छात्रों जिनका एनएसी सीबीटी बराबर 50 नंबर से कम है, वो लोग एनएसी परसेंटेज कमेंट करें। मतलब हम ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो लोग 50 नंबर से कम लाए हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो लोग एनएसी में कम परसेंटेज पाने की वजह से उनका ये प्रॉब्लम हुआ है। तो उसके लिए हमने पोल भी कराया था। तो देखिए, छात्रों ने इसमें अपना पोल भी किया है और पोल में उन्होंने कितना डाटा दिया है। तो देखिए, हमने पूछा था कि आपका 50 से 60% है, तो ऐसे की संख्या देने वाले 58% छात्रों ने दिया है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। फिर 65 से 70 वालों की संख्या 13% है, और 70 से 75% पाने वाले कैंडिडेट की संख्या 8% है, और ये 75 से 80% पाने वाले की संख्या 21% है। और इसका मतलब ये है कि जितने लोग मतलब 50 नंबर लाए हैं एनएसी सीबीटी मिला के, उसमें से 58% ऐसे हैं जिनका 60 से 65% ही एनएसी में है। तो एक कारण तो ये भी हो सकता है कि एनएसी में काफ़ी नंबर कम होने की वजह से उनको ये दिक्कत आई है। और उसके साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखाते हैं कि जो लोग, देखिए यहाँ पे कमेंट में 85 लोगों ने कमेंट करके अपनी बातों को रखा है, उसको भी दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को दिखा दें कि यहाँ पे देखिए, जो एक कैंडिडेट हैं उनका कहना है कि यहाँ पे जैसे इनका जो 73 नंबर एनएसी सीबीटी मिला के बन रहा है, तो इन्होंने अपना 73 नंबर बताया है। और उसके साथ ही साथ आप लोगों को दिखा दें कि देखिए, एक मिनट आपको दिखाते हैं। देखिए, 73 नंबर, फिर सीबीटी और एनसीबीटी मिला के 48, फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि सिर्फ सीसीए की हों। देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे सर मेरा रेलवे से अप्रेंटिस कंप्लीट है 2023 में। इन्होंने पूछा है कि सीबीटी एनएसी मिला के 89 नंबर बन रहा है। और इस तरीके से और भी कैंडिडेट हैं। देखिए, इनका केवल 53 नंबर बन रहा है। और एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना परसेंटेज बताया है, एनएसी का परसेंटेज इनको 50% ही मिला है। और इनका सेंट्रल रेलवे से, देखिए कैंडिडेट हैं छोटे लाल, इनका सेंट्रल रेलवे से 51 नंबर बन रहा है। और ये 50 से कम भी कैंडिडेट हैं, इनका कहना है। और ये देखिए, सेंट्रल रेलवे से अप्रेंटिस किए 52% एनएसी है। और ये देखिए, चंडीगढ़ से 55, ये देखिए 70, रोशन पटेल 70, 92%, 71%। तो इस तरीके से 85 लोगों ने अपना कमेंट करके भी डाटा दिया। और जितने भी कैंडिडेट मतलब देख रहे हैं, उनके लिए हम यही चीज़ें जानकारी इकट्ठा करना चाह रहे थे कि देखिए, क्या क्या कारण हो सकता है कि जो आप लोगों का एनएसी सीबीटी मिला के मार्क्स काफ़ी कम आ रहा है, तो क्या एनएसी का कारण ही बन रहा है। जैसे कि रेलवे को इस मुद्दे पर नोटिस भी दिया गया है कि रेलवे इस पर तुरंत मतलब जवाब दे, और इसको एनएसी जो भी 60% 90% है उसको बराबर करने की जो मांग की गई थी। तो उसी कारण को जानने के लिए, देखने के लिए हमने ये पोल कराया था कि क्या एनएसी के वजह से ही ऐसे कैंडिडेट हैं जो 50 के नीचे रह गए हैं। तो उनका कहना था। तो यहाँ पे देखिए, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो 55%, 52%, 60%, 62% ऐसे पाने वाले हैं। तो मान लीजिए, इन छात्रों को तो ये कहा जा सकता है कि चलिए, इनका एनएसी में कम परसेंटेज था, जिसका 1/3, 2/3 करने पे इनका हो सकता है कम स्कोर आया हो, 50 से कम या 50 के आसपास हो। लेकिन जो कैंडिडेट, हम यही चीज़ें देखना चाहते थे कि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अलग अलग साइट पर अपना डाटा फिल किए थे, 100% तो एनएसी में उनको मिला है, फिर भी वो -1 नंबर, 2 नंबर
अगर CBT में लाए हैं तो उनकी गलती है कि तैयारी में उन्होंने लापरवाही की है। और यहाँ पे देखिए 110 बैच के कैंडिडेट हैं। यहाँ पे देखिए 110 बैच के कैंडिडेट हैं, इनका 64% केवल है NAC में, इन्होंने बताया है। और यहाँ पे देखिए NAC में एक कैंडिडेट हैं, इन्होंने अपना बताया 81%। तो इस तरीके से मतलब अलग अलग भी कारण हैं। कुछ कैंडिडेट NAC की वजह से काफ़ी नंबर कम आया है, तो मान लीजिए उनमें तो उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपने CBT में भरपूर मेहनत की है। लेकिन जो कैंडिडेट मान लीजिए CBT में ही लापरवाही की है, देखिए यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे से कैंडिडेट किए हैं अप्रेंटिस, यहाँ पे देखिए इनका 51% ही नंबर है। तो इन लोगों के साथ तो थोड़ी दिक्कत है कि चलिए मान लीजिए इनका NAC में कम था तो इनका नंबर कम आया, लेकिन जिनका 99% 95% होने के बावजूद भी कम आया तो उनके लिए तो भाई लापरवाही अब की है। अगली वैकेंसी में भी इस तरीके से करेंगे तो कोई चांस नहीं है। और ये देखिए एक कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपना स्कोर बताया 99%। अगर इनका नंबर है, अगर टोटली इनका अगर 50 नंबर 52 नंबर बन रहा है तो सारी गलती इनकी है कि इन्होंने लापरवाही किया है। 33 नंबर तो 1/3 से ही इनको मिल गए थे। तो ये सारी जानकारी हम इकट्ठा करने के लिए आप लोगों से ये पोल करवाए थे। और कुछ लोगों ने पोल में ये भी पूछा था कि सर इससे क्या होने वाला है, तो इससे यही होने वाला है कि हम ये डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपकी कौन सी गलती है, या रेलवे की जो नीति है, पहले एग्ज़ाम के थ्रू नंबर दिया जाता था NAC में, अब प्रैक्टिकल पे, तो क्या रेलवे की वजह से बच्चों को दिक्कत आ रही है या खुद गलती करके नंबर कम ला रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। और इससे जो छात्र देखेंगे वीडियो उनको थोड़ी सीख मिलेगी कि हाँ इसमें हमारी गलती है, इसमें रेलवे की थोड़ी सी नीति की वजह से हमको ये दिक्कत हुई है। यहाँ पे देखिए 35 42 इस तरीके से देखने को मिल रहा है, 49 58 54 40 30। तो देखिए इतने कम नंबर वाले आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। अगर NAC में जिनका कम परसेंटेज है अब तो उनको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन कम से कम आप लोग मेहनत करिए कि CBT में अच्छा स्कोर करिए। देखिए सेंट्रल रेलवे 54 66, मतलब यहाँ पे देखिए NAC में 60% है, CBT में 35 है। तो सोचिए इनका इतना कम है 35 का, अगर आप लोग मान के चलिए 36 तो 2/3 भी करेंगे तो यहाँ से इनका 20 नंबर बन रहा है और 24 नंबर यहाँ से, तो भी तो इनका बहुत कम हो जाएगा, 44 नंबर इनका लगभग बनेगा। तो उस तरीके से इनको दिक्कत है कि मान लीजिए इनका NAC में 60% है, अगर यही 90% होता तो सीधे 10 नंबर 12 नंबर का इनको भी बेनिफिट मिलता। तो ये सब कारण हैं और इन्हीं कारण को जानने के लिए हमने ये पोल कराया था। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा अप्रेंटिस को शेयर करिएगा जिनका भी मार्क्स कम आ रहा है। और देखिए यहाँ पे और भी बहुत सारे कैंडिडेट आए हैं। देखिए 42 नंबर NAC CBT मिला के, यहाँ पे देखिए NAC में 90 इनका है, तो इनके लिए तो मान लीजिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए 55% है NAC CBT इन्होंने बताया है। और यहाँ पे देखिए वेस्टर्न रेलवे से 55%। और इस तरीके से आप लोग देखते जाइए 48 59 43 49 42। तो ये जो नंबर वाले हैं कैंडिडेट, इनके लिए तो भाई आप लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग खुद देख लीजिए, जो रियल कंपटीशन है उसको देखते हुए आप लोग अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और जिनके NAC में मार्क्स कम है उसके लिए देखिए इस वैकेंसी में तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप लोगों को हम क्लियर कर दें कि हम आपको जुमला नहीं दे सकते, जो हकीकत है उसको बता रहे हैं। क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया चल रही है तो बीच में कोई भी नियम में बदलाव नहीं किया जा सकता। तो इन भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है, फॉर्म भरा गया है, एग्ज़ाम हो चुका है, तो इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। NAC छात्रों को 60% 90% की जो बराबर करने की बात कर रही थी तो उसमें तो नहीं हो सकता। अगली वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए अगर आप लोग एकजुट होकर इसमें मुद्दा उठाएंगे तो हो सकता है। बाकी ये जानकारी कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।